अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन आजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक हंगामा पाकिस्तान और भारत में खास तौर पे मचा हुआ है क्रिकेट को लेकर। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में ही होनी चाहिए क्योंकि इस बार हम होस्ट कर रहे हैं, जबकि भारत इस बात के लिए तैयार नहीं है। कल भी मैं एक इंडियन चैनल पे गई थी और वहां पर बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये है वो है। हमारे यहाँ से भी एक जो पुराने क्रिकेटर हैं वो भी उस शो में थे और उन्होंने बताने की बहुत कोशिश की इंडियंस को कि वो बिल्कुल ना घबराएं। हम उन्हें बहुत जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी देंगे जिसकी वजह से वो आराम से पाकिस्तान में मैच खेल सकते हैं। अब जब मेरी बारी आई तो जाहिर है मैंने भी यही बताने की कोशिश की कि देखें, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहुत जबरदस्त इंतजाम किया जाता है। अगर आपकी टीम आ जाएगी तो हम जिस शहर में भी मैच होगा पूरे शहर को कंटेनर से भर देंगे। इतने कंटेनर्स तो आपके खिलाड़ियों ने पूरी लाइफ में नहीं देखे होंगे जितने वो पाकिस्तान में देख के चले जाएंगे। उसके बाद जी हम तकरीबन 40 या 50 हजार के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लाके उस सिटी में खड़ा कर देंगे। हर तरफ से लॉकडाउन की हालत हो जाएगी, मोबाइल सिस्टम बंद कर देंगे, सस्पेंड हो जाएगा और इंटरनेट डाउन हो जाएगा। जो आज भी था वैसे आज कुछ नहीं था, लेकिन वैसे ही हमने कहा कि कहीं लोगों की आदतें खराब ना हो जाएं कि इंटरनेट ठीक आ रहा है, तो इसलिए आज फिर इंटरनेट डाउन कर दिया गया था। तो इंटरनेट डाउन कर देंगे और साथ साथ आपको पता ही है कि जितने भी लोग होते हैं उनको हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, यानी कि मोहसिन नकवी साहब, वो कह देंगे कि जी अगर कोई ऐसा वैसा जरा सा भी शक हो तो स्ट्रेट फायर करना। जी हाँ, और साथ साथ 3-4 हेलीकॉप्टर भी ऊपर घूमते रहेंगे। तो इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या चाहिए भारत को? लेकिन नहीं, वो जो मीडिया के लोग थे, जो एंकर पर्सन थे, वो कहने लगे जी पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान से ये टूर्नामेंट लेकर किसी और कंट्री को दे दिया गया तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा। वो भी मैंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी, क्योंकि क्या है ना कि भारत के लोग हमारे बारे में, मुझे नहीं पता कि उल्टा सुल्टा सोचा करते हैं, लेकिन मैं उनको क्लियर कर दूं कि पैसे के लिए पाकिस्तान ये टूर्नामेंट नहीं करवा रहा और ना ही हमारे पास पैसे की कोई कमी है और ना ही हमारे पास पैसा मांगने के टैलेंट की कोई कमी है। अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं भी होता तब भी हमने ये करना था कि हमने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, चाइना या फिर समझ लीजिए कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, कहीं ना कहीं से जाकर पैसा मांग के ले आना था। कुछ भी करेंगे, भारत के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। सुन रहे हैं ना मोदी जी? लेकिन बात सारी ये है कि जी ये लोग जो हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती इंडियंस की। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ के इन्होंने रखा हुआ है कि जी आईसीसी का ये चैंपियन ट्रॉफी जो है आईसीसी की तरफ से हो रही है, लेकिन वो हमारे पर रोप डाले चले जा रहे हैं कि नहीं जी हम तो यहाँ खेलेंगे ही नहीं। लेकिन खैर, हमने सोचा ठीक है, इतने डरपोक लोग हैं, अब इतने डरपोक लोगों के साथ क्या खेलना, आएंगे भी तो पता नहीं खेल भी पाएंगे या नहीं। तो हमने फिर आईसीसी ने जो ऑफर किया था पाकिस्तान को कि जी आप लोग जो है वो ऐसा करें कि किसी और जगह जाके खेल लें, दुबई चले जाएं, बांग्लादेश नहीं, सॉरी, बांग्लादेश में आजकल हालात सही नहीं, मतलब कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाएं, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो जी पाकिस्तान ने उसके ऊपर हाँ कर दी है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम थोड़ा मोदी जी का लिहाज करते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर जयशंकर पसंद है, तो हमने कहा चलो ऐसे ही मान लेते। और कोई ये ना समझे कि जी आईसीसी का ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है वो आईसीसी की है, कोई ये ना समझे कि भारत की हो रही है और हम कोई भारत के रोब में आ गए। हम भारत से कोई डरते वरते नहीं है। वो जो 71 में हमने हथियार डाले थे ना, वो तो हमने वैसे ही बच्चा समझ के हथियार डाल दिए थे। सॉरी, मतलब यहाँ 71 का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उस समय भी हमको डर नहीं गए थे आप लोगों से, ये याद रखिएगा। वो तो हमने कहा चलो क्या लड़ाई झगड़ा करना, दोस्ती कर लेते हैं। तो अब दोस्ती करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए हथियार तो नीचे रखने ही पड़ेंगे ना, ऐसे कैसे पकड़ के गन पकड़ के और हाथ मिलाया जाता। तो इसलिए, और फिर वो 93,000 आप लोगों ने जो रख लिए थे वो तो आप लोग वैसे ही बड़े मेहमान नवाजे, हम भी वहीं से आए, हम भी इतने मेहमान नवाजे। आपने देखा नहीं आपके पायलट को हमने कितनी चाय पिलाई, कितनी चाय पिलाई कि बेचारा जब चाय पी के वापस गया, मैंने सुना वो जब से पाकिस्तान से गए वो कहते हैं मैं चाय नहीं पीऊंगा। लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी मर्जी है, हमने तो उनको बड़ी अच्छी चाय पिलाई थी। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि भारत के रोब में पाकिस्तान को आने की जरा सी भी, बिल्कुल भी इतनी सी भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है ये जी आईसीसी की तरफ से हो रही है, आईसीसी की है, और ये भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और हम आपको बता दें
कि जी अजय शाह, जो कि सॉरी जय शाह, एक तो पता नहीं मुझे अजय शाह क्यों लगते हैं ये, इनका नाम मेरे ख्याल है अजय शाह ही रख देना चाहिए, इनसे बात किएगा आप लोग। खैर, जय शाह जो कि अमित शाह साहब के बेटे हैं, जी हाँ, इनको आईसीसी का चेयरपर्सन बना दिया या चेयरमैन बना दिया गया है। म्यूजिक, यानी कि अभी हम यही कह कह के हमारे गले सूख गए थे कि ये आईसीसी का जो हो रहा है, चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, तो जी जय शाह को जो है वो चेयरपर्सन बना दिया। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाकर रोएं, कोई हमें बताएगा कि हम करें तो क्या करें। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी बहरहाल हमारी तरफ से जो कल हमारे साथ एक सिकंदर बख्श साहब हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे, अब वो जी टीवी पे बैठ के और अपने जो भी उनके एक्सपर्टीज हैं वो बता रहे होते हैं क्रिकेट के बारे में। तो कल वो भी शो में थे, तो उनका यही कहना था कि भारत जो है ना, बल्कि भारत की गवर्नमेंट जो है ना, पाकिस्तान के साथ शरारत कर रही है, वरना ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी टीमें हमारे यहाँ आ रही है जी, सब हमारे यहाँ आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, जो जो भी क्रिकेट खेलता है वो पाकिस्तान आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो सिर्फ भारत नहीं आ रहा, और अगर भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी बात नोट कर लिए कि ये तड़ियां हम ऐसे ही लगाते हैं, हम ऐसे ही बड़ी बड़ी फेंका करते हैं, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं। तो एक साल के बाद भारत जो है वो ये टूर्नामेंट भारत में होगा, और हमारी तरफ से कहा गया है कि भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ कि हम आएंगे, इसलिए कि क्या है ना, जब तक हम भूल भाल गए होंगे, आप लोग भी भूल गए होंगे, हाँ आपका मीडिया क्योंकि बहुत ज्यादा शरारती है, वो शायद क्लिप फिलिप निकाल के दिखा दे हमारे लोगों के, क्या वो कह रहे थे जी हम भी नहीं आएंगे। लेकिन उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब भी शायद अपनी सीट पे ना रहे हैं, और मतलब ये कि ऐसा नहीं कि उनको हटाया जा रहा है, ऐसे थोड़ी, वो तो भाई लोग के बहुत लाडले, मैंने सुना है भाई लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, और क्या पता अगला प्राइम मिनिस्टर भी बना दे। लेकिन ये जरूर है कि चेयरपर्सन हो सकता है वो रहे ना रहे, पीसीबी का क्या हो, आपको तो पता है ना, पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड हो रहा होता है। अरे कांड से मुझे याद आया कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। उनके लोगों का कहना यह है कि जी काफी दिनों से इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकात नहीं हुई है, उन्हें देखने को नहीं मिला है, न जाने खान साहब का है। कई लोगों का तो कहना यह भी है, कई लोग कह रहे हैं, अच्छा मैं नहीं कह रही, और खास तौर पे जो हमारी एजेंसी के लोग हमारी वीडियो देखते हैं वो सुन ले कि ये मैं नहीं कह रही, मैंने सुना है खान साहब को जो है ना वो किसी क्या कहते हैं उसको, सेफ हाउस में ले गए ना। अभी जैसे मतलब जेल में थे तो मेरे ख्याल सेफ नहीं थे, तब उनको सेफ हाउस में ले जाया गया, और सुना है उनके मुंह पे कोई कपड़ा वपड़ा डाल दिया ताकि उनको अंधेरा अंधेरा दिखे। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब के ऊपर ना कोई मतलब टॉर्चर भी किया जा रहा है उनको, और उनको परेशान किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है कि उनकी मेमोरी खो जाए। वैसे तो खान साहब की मेमोरी पहले कौन सी थी जो अब खो जाएगी, लेकिन पहले भी आपने देखा ही किस तरह की बातें किया करते थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी हर बात करने के बाद कहते थे कि जी आपने घबराना नहीं है, कभी कहते थे हम कट्टे भेज देंगे, कभी कहते थे गाड़ियां भेज देंगे, कभी कहते थे मैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको जी मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, कभी कहते थे मैं साइकिल पे ऑफिस जाया करूंगा। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो कभी उनको अपने साइकिल चलाते नहीं देखा। अब जेल जाके फिर साइकिल मांगनी शुरू कर दी थी उन्होंने, तो खैर एक साइकिल उनको दे दी। उसके बाद अपनी प्राइम मिनिस्टर हाउस को उन्होंने हरगिज यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। बाकी भी जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही है, यानी कि जितनी बदतमीजियां सोशल मीडिया पर इस वक्त होती हैं, या उससे पहले भी हुआ करती थी जब खान साहब थे, तब भी जो है वो ये सब कुछ इमरान खान की पार्टी के लोगों ने शुरू किया था, या इमरान खान के सपोर्टर्स ने शुरू किया था, कि जी सोशल मीडिया पे जो है ना वो भाई लोग को ऐसी ऐसी बातें कहते थे, ऐसी ऐसी बातें कहते थे, मैं तो नहीं बता रही, तौबा करें, आप लोगों को देखनी है तो जाके पढ़ लिए। लेकिन ये बात जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी करते थे, जब बन गए तो एकदम तारीफें करने लगे कि वाह 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 वाह, और वो पापा जॉन पिज्जा वाले को भी उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि ठीक है जाइए। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आए उसके बाद फिर वही दे चप्पल दे जूता, दे चप्पल दे जूता, उन्होंने फिर से हमारी मतलब वो लोग जो हमारी हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हम आराम से सो पाते हैं, जिनकी वजह से हमने घर में 3-3 4-4 लॉक लगा के रखे हैं कि कहीं घुस के हमें पकड़ के ना ले जाए। जी हाँ जी हाँ, आप समझ रहे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, उन लोगों को इमरान खान के सपोर्टर्स जी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, वरना मेरा बड़ा दिल कर रहा है बताने का, भी यकीन करें। लेकिन खान साहब के लिए कहा यह जा रहा है कि जी वो लोग खान साहब को ले गए जी किसी अंडरग्राउंड किसी सेफ हाउस में ले गए, और वहां पे जाके खान साहब को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। फैसल वावडा जो कि इमरान खान साहब के टाइम पर सेनेटर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, और ये जूता लेके भी टॉक शो में जाया करते हैं। जी जी, यही वावडा साहब जो है उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, टीवी इंटरव्यू में उनका कहना ये है कि इमरान खान की पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो मेमोरी है ना वो लॉस्ट हो गई। जी हाँ, यानी कि खान साहब को कुछ याद नहीं आ रहा। अब लोग पूछ ही रहे होंगे ना
दायरे भाई लोग जा रहे होंगे, कह रहे होंगे ओ जी उस टाइम पे आपने हमें ये कहा था, खान साहब कह रहे होंगे हो मुझे तो याद ही नहीं। उन्होंने कहा अरे उस टाइम पे आपने कहा था हम चोर हैं, उन्होंने कहा मुझे तो याद नहीं। उस टाइम पे आपने कहा था कि आप तो सारा मुल्क खा गए, खान साहब ने कहा होगा मुझे तो याद नहीं। वैसे तरकीब बहुत अच्छी है, मैं भी यही यूज करूंगी अगर कभी पूछा गया। मैंने मैंने कब कहा कि आप लोग डीएचए बनाते हैं, मैंने मैंने कब कहा कि आप लोग जो है वो पूरा मुल्क खा गए, मैंने कब कहा कि आप लोगों ने आइलैंड बना लिए या आइलैंड खरीद लिए या आप लोगों ने कॉर्नर का प्लॉट ले लिया या आप लोगों ने डीएचए बना लिया, पूरे पाकिस्तान को डीएचए बना के रखा हुआ है। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ये मुझे लगता है खान साहब जो है ना वो इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं उन सभी लोगों को जो कि घर बैठ के या ऑफिस में बैठ के या पाकिस्तान में रह के सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई कुछ पूछेगा ना मुझे तो कुछ याद ही कुछ नहीं है। लेकिन खैर खान साहब के लिए फैसल बाउडी साहब का कहना ये है कि जी उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब की मेमोरी लॉस्ट हो गई है, खान साहब को कुछ याद नहीं आ रहा और शायद एक कदम आगे और जाके अब ये डिक्लेयर किया जाएगा कि खान साहब बावले हो गए, मतलब बोले तो अगर गलत जबान में बोले तो पागल हो गए। ये मैंने नहीं कहा, फैसल बाउडा साहब ने कहा है कि अब उनकी पार्टी उस तरफ जा रही है, यानी कि अब खान साहब को बाहर निकालने के लिए एक ये तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि कहा जाएगा कि अब तो उनको कुछ याद ही नहीं रहा। आपको याद है डॉन फिल्म में वो बच्चन साहब जो एक बच्चन साहब जो थे उनको हटा दिया गया था और दूसरा डॉन जब आता है तो कहते हैं कि शुरू में तुमने यही कहना है कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा और जैसे आहिस्ता आहिस्ता बातें याद आती जाएंगी तो तुम्हें हम दोबारा से डॉन बना देंगे। तो मुझे यही लग रहा है कि खान साहब को कहा गया होगा कि अभी कह दो मुझे कुछ याद नहीं। अगर तुमने एजेंसीज को कुछ कहा है, तुमने फौज को कुछ कहा है, तुमने नवाज शरीफ को कुछ कहा है, तुमने जरदारी साहब को कुछ कहा है, जिसको भी कुछ कहा है, किसी को भी कुछ को कुछ कहा है, तो बस कह दो कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और उसके बाद जैसे जैसे कुछ हालात सही होंगे ऐसे ऐसे मेमोरी आती जाएगी और फिर दोबारा से खान साहब को लाने की शायद तैयारी हो जाए। फिलहाल तो खैर बिलावल भुट्टो जरदारी मैंने सुना है शेरवानी सिलवा रहे, लेकिन खैर अब न जाने इमरान खान साहब कहाँ हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनके लोगों की उनसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, यानी जो अडियाला जेल लोग जाते हैं उनसे भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। टीवी पे बार बार बताया जा रहा है कि खान साहब खैरियत से हैं और उनका डॉक्टर जो है उन्हें डेली विजिट करता है। अब ये डॉक्टर उन्हें डेली विजिट कौन करता है और क्या विजिट करता है, लेकिन बहरहाल इमरान खान की तरफ से भी इस किस्म की खबरें जो है वो आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनकी बहनें भी ये कह रही हैं और उनकी जो इस वक्त की बेगम है यानी कि बुशरा बीबी, उनका भी ये साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी इस्लामाबाद यानी कि जहां पर मैं हूं या पाकिस्तान समझ लीजिए जहां पर मैं हूं कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के बीच में दोबारा से डिप्लोमेटिक बातचीत जो है टॉक जो है वो शुरू हो गई है। उससे मतलब उसका टीटीपी से कोई लेना देना नहीं। टीटीपी पे वहां पे वही मार कुटाई धड़म भड़म सब चल रहा है, लेकिन हमने एक बार फिर डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू कर दी। अब डिप्लोमेटिक बातचीत क्या होती है ये तो आपको मेरे ख्याल है कि मैं तो नहीं बता सकती डिप्लोमेटिक बातचीत लोग किसको कहते हैं, इसलिए कि बॉर्डर के ऊपर तो एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं और वहां से अफगानिस्तान हमें धमकियां दे रहा है, यहाँ से हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं अपने सिटीजन ले जाओ, कभी दिसंबर में ले जाओ, कभी नवंबर में ले जाओ, कभी कब ले जाओ। और हमारे यहाँ टेररिज्म यही लोग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब डिप्लोमेटिक टॉक दोबारा से शुरू की गई है। ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान और काबुल दोबारा से बातें करेंगे। अब क्या बातें करेंगे न जाने, और जैसे ही पता लगेगा हम आपको बता देंगे। अभी तो बेचारे बैठे होंगे एक दूसरे की शक्लें देख रहे होंगे ऐसे बैठ के आमने सामने और कह रहे होंगे अच्छा हमने इनकी गवर्नमेंट बनाई और ये हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। और वो सोच रहे होंगे अफगानिस्तान वाले अच्छा तो ये वही है जो हमारे नाम पे पैसा खाते रहे और अब हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तो भारत दोनों एक दूसरे को जब आंखें दिखा लेंगे और दोनों का आई चेक हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ हो पाएगा आगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि पीआईए की खबर है, पीआईए के लिए जी यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्रीज है उन्होंने हमारी जो एयरलाइन है पीआईए आपको पता है बहुत जबरदस्त एयरलाइन है, कभी पायलट जाली तो कभी स्टाफ जाली तो कभी पायलट भाग जाते हैं तो कभी स्टाफ भाग जाता है तो कभी ड्रग्स लेके जाते तो कभी आईफोन 16 लेकर स्मगल कर रहे होते हैं। बहुत से काम एक ही तनख्वाह में एक ही सैलरी लेकर हमारे लोग किया करते हैं और ऐसा काम करते हुए पीआईए का स्टाफ भी कई बार पकड़ा गया। तो जी अब कहा यह गया है कि जी पीआईए की जो फ्लाइट्स हैं उसको यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं यूरोप में उन्होंने उसको कह दिया कि जी आप आ सकते हैं। उसके ऊपर जो बैन लगा हुआ था कि जी ना लंदन जा सकते हैं ना ही कहीं और जा सकते हैं ना ही किसी और यूरोपियन कंट्री में पीआईए की फ्लाइट जा सकती थी, तो अब उनके ऊपर से वो पाबंदी हट गई है। और अब पीआईए में अगर आप ट्रेवल करना चाहें, अगर आप मेरी तरह गरीब हैं
और आप किसी और एयरलाइन को अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको हर हाल में पीआईए ही लेनी होगी, तो फिर आप पीआईए से यूरोप भी जा सकते हैं। साथ साथ ही एयर ब्लू जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी एयरलाइन है, यानी कि वो पूरी एयरलाइन के मालिक है। सोचिए, जिनको अमेरिका में खड़े होकर कैसे चेक किया था। बहरहाल वो अमेरिका का प्रॉब्लम है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जी एयर ब्लू की जो फ्लाइट्स हैं वो भी अब यूरोप जा सकती हैं। अमेरिका की बात करते हैं जी, आप सिर्फ पाकिस्तान की ही हालत ऐसी नहीं है कि आप कहेंगे जी पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो रही है, इसके साथ साथ अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब हो रही है और अमेरिका के लिए भी यही कहा जा रहा है कि शायद वो बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहा है। जाएगा क्यों नहीं, हमने उससे इतना पैसा लिया, इतना पैसा लिया, इतना पैसा लिया। और जो बाइडेन जी को तो वैसे ही आपको पता कुछ समझ में आती नहीं थी, ठीक है ना। अब वो तो आपने देखा भी कि उनको अगर कहीं वो इटली गए या किसी और इवेंट में गए तो जहां बुलाया वहां से कहीं और निकल लिए। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू कम हो गई और इनके जो बैंक्स है उसमें भी पैसा कम हो गया और हमने भी काफी पैसा खींच लिया, ये अलग बात है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि वहां के अमेरिका के जो बैंक्स है उनकी भी हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। और साथ साथ अब जब जो नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, वो भी काफी परेशान है और उनका ख्याल यही है कि वो एक बार इस चीज के ऊपर सख्ती के साथ काम करेंगे और फिर देखते हैं जी कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हम नजर बना के रखेंगे। जी बात करेंगे थोड़ी सी फिल्मी, जी हाँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी मॉडल जो है रोमा माइकल, इन्होंने जी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और उसके बाद अब इनका ये कहना है कि जी उनसे जब पूछा गया कि जी आप शाहरुख के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं शाहरुख खान के साथ काम नहीं करना चाहती। वैसे अजीब है, मतलब मुझे बड़ी हैरत है कि कोई ये बोले कि जी वो शाहरुख के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वरना बहरहाल इनको अभी तक कोई ऑफर तो खैर नहीं गई है, उन्होंने सोचा पहले ही कह दूं, ऐसा ना हो कि बाद में कहें तो लोग कहें यार ऑफर ही नहीं आई तो ऐसे ही कह दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं। इन्होंने बहरहाल अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये कि जी मैं शाहरुख के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर जो इन्होंने जिसपे हिस्सा लिया था, यानी जिस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, उसकी वीडियोज और पिक्चर्स इन्होंने शेयर की थी इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो पाकिस्तान से लोगों ने वो थू थू पिट की, वो थू थू पिट ये क्या कपड़े पहन रखे, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। तो जी उसके ऊपर उन्होंने वो पोस्ट ही डिलीट कर दी। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जी अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप इस तरह की फिर कॉन्टेक्स्ट में हिस्सा मत लें, और अगर आपने लिया है तो फिर उसके बाद डट के खड़ी रहें। आपकी मर्जी, आप जिधर जाना चाहें, आप जैसा ड्रेस पहनना चाहें, आप जैसे बात करना चाहें, जिसके साथ काम करना चाहें, जिसके साथ काम ना करना चाहें, ये पूरा का पूरा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। ऑडियंस के कहने से, ऑडियंस के डराने से, धमकाने से, वो भी खासतौर पे पाकिस्तानी ऑडियंस के डराने से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही ऑडियंस है जो आपको जाके बुरा भला कहेगी, लेकिन साथ साथ आपकी फोटोज और आपकी वीडियोज और वो सब देखने के भी बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि हम बेसिकली दोगले लोग हैं। हम अपना डबल चेहरा लेकर घूमते हैं हर जगह पे। एक जगह कहेंगे नहीं जी नहीं, हमें तो हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो क्रिश्चियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाने में हमें प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हीं को अपना दोस्त बताने में हमें प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसे बहुत से लोग आपको हमारे मीडिया में भी दिखाई देंगे, हमारे पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन आपको ये दोगले चेहरे वाले जो हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। या तो ये होना कि आप कहें कि आपको कोई चीज नहीं पसंद है, आप उस पर डटे रहें, लेकिन नहीं, ये दो दो चीजें करते हैं। एक तरफ कहेंगे हाँ है, दूसरी तरफ कहेंगे नहीं है। आई विश कि कोई ऐसी मेडिसिन होती, कोई ऐसा फिल्टर होता, कोई ऐसी चीज होती जिससे लोगों के दिलों का सच कम से कम पता लगता है इस हद तक कि वो आपको पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं या देखना नहीं चाहते। ऐसा कर देने से शायद बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आपस में ही जो पाकिस्तानियों से मिलते हैं, जो एक नंबर के झूठे भी हैं, एक नंबर के भिखारी भी हैं, और हर वक्त पैसा लेके लोगों का भाग भी जाते हैं, खा भी जाते हैं, और उसके बाद लोगों के खिलाफ काम भी करते, कम से कम उनके चेहरे बेनकाब हो जाते। और कई ऐसे लोग जो कहते हैं कि जी हमारी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, हमने पाकिस्तान को बचा के रखा है, या हमारी वजह से ही सब कुछ है, उनके भी असली चेहरे लोगों को दिख जाते हैं। वैसे अभी भी दिख गए, आप यकीन माने, इसी वजह से जो है सोशल मीडिया भी डाउन कर रखा है और इंटरनेट सर्विस को भी स्लो कर रखा है। लेकिन बहरहाल लोगों ने अब अगर अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट किया, अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड किया और सही बात को समझने लगे, तो पाकिस्तान जो है
आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। और यही बात मैं इन मॉडल जो है उनको भी कहूंगी कि आपको जो है वो अपनी कोई पोस्ट डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिल्कुल फख्र होना चाहिए कि देखें जी मैंने जो है इस जगह कंपटीशन में हिस्सा लिया और मैंने अपनी चेहरे पे, अपने अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे काम किया और इस तरह से जो है मैं दुनिया को इस काबिल हूं कि दुनिया को दिखा सकूं कि मैं कितनी खूबसूरत हूं और मैं कितनी खूबसूरत बातें करती हूं और मैं कितनी अच्छी खूबसूरत सोच रखती हूँ। ये सिर्फ ब्यूटी जैसे कहते हैं ना बॉडी ब्यूटीफुल की बात नहीं है, आपका जहन भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए जितना आपका चेहरा है। आपका आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए जितना आपका बॉडी दिखता है, या जितना आप बॉडी को अपने केयर करते हैं उतना ही आपका खूबसूरत आपका दिल, आपका दिमाग होना चाहिए, तब ही बात आगे बढ़ेगी। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।